आराम आराम से पी और धीरे धीरे हमारे साथ बाहर चल। तुझसे मिलने एक लड़की आई है। मुझे मिलने के लिए लड़की आई है? ऐसी वैसी लड़की नहीं है, सुंदर लड़की है जिसकी जिंदगी में जाएगी उसकी किस्मत बदल जाएगी। ऐसी लड़की मुझे मिलने के लिए क्यों आएगी भाई? अबे हमसे क्यों पूछ रहा है, सीधा उसी से जाके पूछ ले। एक और दे दो। बड़ा बढ़िया है, अब ये खा लो मुझे ना। नहीं चाहिए, तुम खाओ। थैंक्स भैया। दीदी वहाँ देखना। ये लोग यहाँ कैसे पहुँच गए दीदी? पता नहीं, इससे ज्यादा हमारे यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। उस पर मुसीबत आ जाएगी। वो तो यहीं पर है ना, हम किसी और दिन आकर मिलेंगे, ठीक है? चलो। मुझसे मिलने कौन आया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोच के परेशान हो रहा हूँ मैं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उसको मिलते ही सारे जवाब मिल जाएंगे और हम लोगों को भी यहाँ सुकून मिल जाएगा, ठीक है? वहाँ देख। अरे वो लड़की कहाँ चली गई? क्या पता, जरा सुनिए। यहाँ आपके बाजू में एक लड़की बैठी थी, वो कहाँ गई? वो बाहर चाय पीने के लिए गई है। चाय पीने गई है? मुझे बताकर तो जाना चाहिए था। तुम लोग यहीं रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। ठीक है। आज तो उसे इस लड़की के साथ भेज ही देना है। कहाँ गई? अरे नहीं तो कहीं नजर नहीं आ रही। अरे कहाँ जा सकती है? मैंने सोचा था कि आज इससे छुटकारा मिल जाएगा, पर वो लड़की पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसी शक्ल क्यों बनाई है और उस लड़की को अपने साथ लाए नहीं? वो लड़की यहाँ से चली गई। क्या बोला? वो यहाँ से चली गई? तुम इतने क्यों परेशान हो रहे हो भाई? वो तो मुझे मिलने आई थी ना। डायरेक्ट नहीं मिली तो क्या हुआ, सीसीटीवी में देख लेंगे। अरे वाह, सुपर आइडिया। भाई सुब्बू ने सही बोला, ये तो सच में बहुत सुंदर है। लेकिन ये लड़की तुम्हें क्यों ढूंढ रही थी भाई? वो तो जब खुद मिलेगी तभी बता पाएगी। खुद मिलने के लिए जमानत चाहिए। वो हम करवा देंगे। हम पर बहुत मेहरबानी होगी सर। प्लीज इस आदमी को बेल दे दीजिए। वो यहाँ सजा भुगतने आया था, लेकिन हम जेल वाले ही यहाँ सजा भुगत रहे हैं। कायदे से देखा जाए तो इसने यहाँ 150 दिन की सजा काटी है। प्लीज हमारी मजबूरी को समझिए सर, और मेहरबानी करके इस आदमी को बेल दे दीजिए सर। क्या ये सच कह रहे हैं? वो कानून के हिसाब से ढंग से रहना सीखो, समझे? ठीक है, मैं इसकी बेल की मंजूरी देता हूँ। क्या रे सुब्बू, इतना क्यों नाच रहा है तू? तुम अंदर थे तो तुम नाच रहे थे ना। तुम्हारी जाने की खुशी में अब हम लोग नाच रहे हैं। अब हमारी शांति। नाचो नाचो। ए टकले, लड़की का फोटो कब भेजेगा रे? तुम्हें फोन पर भेज दिया है, तुम जाओ। जाओ। हाँ भाई साहब बोलिए। कहाँ हो तुम? हम तुमसे मिलने आए हैं। आप रुकिए, मैं आता हूँ। हाँ, क्या वो आप अचानक आ गए, आपने बताया भी नहीं? कोई बात है? ये बताओ, तमिल सेल्वी नाम की लड़की किससे मिलने आई थी? कादर से मिलने आई थी। कादर से? वो फोटो देना। यही है? हाँ यही है, लेकिन इसकी फोटो तुम्हारे पास कैसे? किसी ने मेरे बड़े बेटे पाल पांडे का हाथ तोड़ दिया था मदुरई जेल में। यही है वो, इसी की वजह से हम लोग जेल से नहीं भाग पाए। ऐसा क्या? काम आसान हो गया, अंदर जाकर मारते हैं उसको। अब वो यहाँ नहीं है। वो उस लड़की से मिलने थोड़ी देर पहले ही नड़ुआ पट्टी चला गया। नड़ुआ पट्टी? नड़ुआ पट्टी चला गया? वहीं उसका काम तमाम कर देंगे। ये ले पंजा। चल 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 खेल। अबे ये बाजी भी तू हार जाएगा। चल खेल। 200 रुपया लगा ले मेरा। अरे वो खेल क्यों नहीं रहा है? बॉस, मेरे में क्यों दे? ये लड़की कहाँ रहती है? ए पांडे, क्या हुआ? इसके फोन में जरा फोटो देख। तमिल का पता पूछ रहा है। क्या बोला? तमिल का पता पूछ रहा है? नया है क्या? मेरी बीवी का पता पूछने वाला कौन है तू? हाँ?
भागा भागा क्यों आ रहा है? पता नहीं कौन आया है। पाम्बू पांडी और उसके साथियों की मत धुलाई कर रहा है। क्या बात कर रहे हो? खुद ही आके देख लो। सिर्फ इतना ही तो बोला। हाय। रुको तो, रुको ना। रुको। मस्त आदमी लग रहा है दीदी। हाँ, इतने सारे लोगों की बैंड बजा दी उसने। मुझे तो मेरी जवानी याद आ गई। मेरी टक्कर का लग रहा है। किसने सुना तो नहीं? दीदी ये हमारा पीछा क्यों कर रहा है? क्या हमारा पीछा कर रहा है? हाय। दीदी आपको हाय क्यों बोल रहा है? चुपचाप चलो ना। दीदी इसने एक बार और पीछा किया तो इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं। देखता हूँ पीछे आ रहा है क्या। हे, देखो देखो कैसे बात कर रहा है। मुझे झुक के हाय क्यों बोल रहा है? मैं क्या बौना दिखता हूँ आपको? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं उसको चींटी की तरह मसल दूंगा। अरे चुपचाप चलो। आप रोक रही है इसीलिए चुप हूँ। ओ बॉस, यू टर्न यू टर्न। दीदी मेरे साथ चलना। बोलो, हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें देखना है तो तुम्हारे पीछे आना ही पड़ेगा ना। मुझे क्यों देखना है? हाँ, क्या हुआ तमिल, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ? हाँ? तुम यहाँ कैसे? ये वही है। हाँ। इसी ने पांडी और उसके साथियों को बहुत मारा है। अच्छा, तो आते ही लफड़ा करना शुरू कर दिया। तमिल, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ बताओ। ये हमारा पीछा कर रहा है। तुम्हारा पीछा कर रहा है? पर ये ऐसा लड़का है नहीं। ओए, तुम इसका पीछा क्यों कर रहे हो? मैं क्यों पीछा करने लगा? ये मुझे ढूंढते हुए जेल तक आई थी, इसीलिए पूछने आया क्या काम है। तुम्हारा नाम? भाषा, कादर भाषा, बोले तो मुथुरामलिंगम। एक बात बताओ, तुम इससे मिलने के लिए जेल क्यों गई थी? वो मेरे जीजा जी है ना, पाल पांडी। सुना था कि जेल में किसी ने उनका हाथ तोड़ दिया। हाँ। इसी वजह से थैंक्स बोलने के लिए जेल गई थी। थैंक यू। अब मेरा पीछा करना बंद करो। क्या ये सब है? मैंने किसी का हाथ तोड़ा तो ये थैंक्स बोल गए मेरे को। उसका हाथ तोड़ने के बदले अगर तुमने उसकी गर्दन तोड़ी होती ना, तो उसने तुम्हारी आरती उतारी होती। वो इतना बड़ा कमीना है क्या? सब समझाता हूँ, पहले स्टेशन चलो। इस क्राइम बोर्ड पर जितने फोटो है ना, ये सब के सब तमिल सेल्वी के मामा है। हाँ, एक है बेटिया गैंग और दूसरी है बेंगैया गैंग। ये जो पुलिस स्टेशन है ना, वो भी उनके पूर्वजों की जमीन के ऊपर बनाया गया है और उनका नाम रोशन करने के लिए ये आपस में लड़ते हैं और इसीलिए इस बोर्ड पे हैं। तमिल के पिता ने रिश्ता बनाए रखने के लिए अपनी बड़ी बेटी की शादी बेटिया के बड़े बेटे पाल पांडी से की और तमिल के भाई की शादी वेंगैयन की बेटी शांता से करवा दी। अब पाल पांडी ठहरा एक हिंसक आदमी, दूसरी तरफ शांता ठहरी एक शातिर औरत। अब तमिल के भाई बहनों की हालत जरा सोचो, उनकी जिंदगियां तो बर्बाद हो गई। एक तो उनकी हालत खराब कर दी, ऊपर से शांता तमिल के भाई को परेशान करती थी कि वो तमिल की शादी उसके भाई से करवा दे। आइए ससुर जी, आइए माँ जी। हैप्पी बर्थडे मेरी बेटी किसे हैप्पी बर्थडे बोल रही है? पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई कर रही हो? ठीक है, खाना खाया ना बेटा? अब तक नहीं। हाँ, नहीं खाया। खाना नहीं बनाया इसलिए नहीं खाया। क्या बात कर रही हो, अभी तक खाना नहीं बना? सिर्फ बच्चे पैदा करने और खाना बनाने के लिए शादी की है क्या मैंने? तुम्हारी तो हर बात मैं मानती हूँ, लेकिन तुम मेरी एक नहीं मानते। देखो, तुम अगर सही बात करोगी तो मान लूंगा, लेकिन गलत बात कैसे मानूं? अच्छा, क्या गलत कह दिया? मेरे भाई से तुम्हारी बहन की शादी करवाने के लिए कहना क्या गलत है?
आपस में रिश्ता टूटे नहीं इसलिए कहा है। तुम्हें रिश्ते की चिंता है या फिर जायदाद की चिंता है? सुन लो, अगर तुमने उसकी शादी मेरे भाई से नहीं करवाई तो आज के बाद खाना भी नहीं मिलेगा, मैं कह देती हूँ। और उसकी बहन का पति। ये तूने कैसा खाना बनाया है? ना नमक ना मिर्ची। मैंने जब खाना चखा तब तो ठीक लगा। अच्छा, तू दिन भर तो खाती रहती है और खा के बस मोटी होती जा रही है, पर बच्चा नहीं दे सकती। पता नहीं मैंने शादी क्यों की तुझसे। अब मेरी बात ध्यान से सुन ले, अपनी बहन की शादी मेरे भाई से करवा दे, नहीं तो क्या? मैं आपके साथ शादी करके वैसे ही इतना भुगत रही हूँ, फिर मैं अपनी बहन की शादी आपके भाई के साथ क्यों करवाऊँ? मेरी जान भी चली जाए तब भी मेरी बहन की शादी मैं यहाँ नहीं करवाऊंगी। क्या कहा? शादी नहीं करवाएगी तो तुझे भी यहाँ चैन से जीने नहीं देंगे। वैसे भी तुम सब मिलकर मुझे मारने की साजिश कर रहे हो ना? हाँ सही कहा तूने, हम वही कर रहे हैं। उन्होंने तमिल से शादी करने की कसम खाई है और अगर बाहर से कोई प्रस्ताव आता है तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इसके बावजूद अगर कोई प्रस्ताव आता भी है तो वो तमिल के घर के बाहर शादी के फ्लेक्स बोर्ड लगा देते हैं या तो फिर उसे मार मार के पीट पीट के भगा देते हैं। इसके पीछे की असली वजह जानना चाहते हो? तमिल के नाम पर 100 एकड़ जमीन और 6 घर हैं और उन 6 घरों में वही लोग रहते हैं। बड़े पुलिस बने घूमते हो ना, कुछ कर नहीं सकते क्या? एक पुलिस वाला गया था शादी का प्रस्ताव लेकर, उन्होंने उसे मार दिया। इंस्पेक्टर को नहीं छोड़ा तो हम क्या हैं? लड़की के घर में कोई मर्द नहीं है क्या? एक व्यक्ति था कालूबन नाम का, वो देखो वो रही उनकी तस्वीर। हम गांव वालों को एक साथ देखकर आप बुरा मत मानिए। आप गांव के सरपंच हैं, आपसे बेहतर और कौन जानेगा। आपस में संबंध रखना बहुत जरूरी है। हम जब बेटी की शादी करते हैं तो हम उसकी शांति और खुशी के लिए सोचते हैं, लेकिन इन लोगों के साथ हमने पहले भी अपना रिश्ता बनाया था। उसके बाद हमारे घर की खुशियां चली गई। इस बात को पूरा गांव जानता है और अब मैं अपनी इस बेटी का हाल वैसा नहीं चाहता। अब मैंने इसके लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढ रखा है। उन्होंने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा, उन्हें जेल में भेजा और वहीं उन्हें मरवा दिया। ये क्या कह रहे हो तुम? वो नहीं रहे? हाँ, इन्होंने ही तो मुझे जेल में बचाया था। नाम क्या है? कलवन सर। सिगरेट से कोई एलर्जी है क्या? सर, इनको सिगरेट से तकलीफ हो रही है, सिगरेट बुझा क्यों नहीं देते फिर? साहब से बदतमीजी करता है। जेल में सिर्फ कैदी ही नहीं साहब, पुलिस वाले भी सिगरेट नहीं पी सकते, इतना तो हम जानते हैं। किस केस में अंदर हुआ है? अन्याय करने वालों पे जुल्म करने का केस है मेरे ऊपर। अच्छा, वो तू है? छोड़िए ना आप भी अंकल, हम सही है तो क्यों डरने का? मैं बेवजह किसी से बात नहीं करता। लेकिन एक बार क्या हुआ? जल्दी आओ ना। आराम से, जल्दी ले चलो। क्या बात कर रहे हो? इन्होंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी? वो लड़की बेचारी किस हाल में है? ओ तेरी, अगर तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है मतलब उनकी बैंड बजने वाली है। चलो भाई तुम यहाँ से फटाफट निकलो। दीदी क्या सिर्फ एक थैंक्स बोलने के लिए आज जेल से घूम कर आए? हाँ, चुपचाप चलो ना। अब ये कौन है? हे, ये सड़क क्या तेरे बाप की है? हट।
रास्ते से हट। जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई बीच में आ जाता है। देखो गाड़ी के ऊपर कैसे गधा लेटा हुआ है। चलो दीदी इधर से चलते हैं। हाँ? हम ये दो गेंडे कौन है? अच्छा यहाँ भी खड़े हो। चलो फिर उस तरफ से निकलते हैं। हाँ? यहाँ से भी आ रहे हैं। ये क्या है भाई? जहाँ भी जा रहे हैं रास्ता रोक रहे हो। हाँ? टुडे माई बॉस बर्थडे, ही इज वेटिंग फॉर यू। तो गुलाब लो और बधाई दो। टेक द रोज एंड से हैप्पी बर्थडे। गुलाब लो और बधाई दो। मत करो, नौटंकी बंद करो। उसको बधाई देंगे तभी जाने दोगे क्या हमको? सिर्फ जाने नहीं, जीने भी देंगे। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, हटो। दीदी दीदी दीदी, पता है सुबह से उन्होंने हमें इंतजार करा के रखा है और भूख भी बहुत लगी है। एक बार बधाई दे दो ताकि वो पीछा करना बंद कर दें। जो भी मेरा पीछा करे उसके साथ रहूं क्या? थोड़ी देर पहले कोई और भी मेरा पीछा कर रहा था, उसके पास भी चली जाऊं क्या? कौन पीछा कर रहा था? मेरे अलावा किसने पीछा किया तुम्हारा? हाँ? जवाब दो, पूछ रहा हूँ ना। कौन था वो? वो हेड कांस्टेबल वीरा दादा के साथ घूम रहा है। अगर असली मर्द है ना तो जाके उसका कॉलर पकड़ा और उससे पूछ। कॉलर क्या? गर्दन पकड़ के पूछता हूँ। ये रोज लोगी क्या? एक काम कर, तू पूछ के वापस आ, ले लूंगी। अब भी आता हूँ। मेरा चश्मा देना।